नेता प्रतिपक्ष 53 वर्ष के राहुल गांधी बन सकते हैं, जिनके समर्थन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया है। अब देखिए, अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हैं लोकसभा में, तो वो उस कमेटी का हिस्सा अपने आप बन जाएंगे जो बड़े बड़े पदों की नियुक्ति करती है, जैसे सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार के चेयरपर्सन और सदस्य और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति यही कमेटी करती है। और इस कमेटी में कौन होता है? इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, एक कैबिनेट का सदस्य होता है और एक नेता प्रतिपक्ष। ये 3 लोग मिलकर करते हैं। इन सारी नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे। और पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी जरूरी होगी। और यह भी पहली बार होगा जब आप इन दोनों नेताओं को एक साथ एक फ्रेम में देखेंगे। इसके अलावा अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं तो वो सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी लगातार कर पाएंगे। और नेता प्रतिपक्ष होने के कारण राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है। और अब वो सरकार से सारी जानकारी औपचारिक रूप से ले सकते हैं और उनकी समीक्षा करने के बाद उनकी टिप्पणी भी वो कर पाएंगे औपचारिक रूप से ना। पहले वो एक सांसद के रूप में टिप्पणी तो करते ही थे, लेकिन अब वो एक पद पर आएंगे और ये पद जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर का पद होता है। कैबिनेट मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल होता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी वही प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री की होती हैं। और अगर राहुल गांधी इस पद पर आते हैं तो उन्हें कैबिनेट मंत्री की तरह एक सरकारी सचिवालय में दफ्तर भी मिलेगा, स्टाफ भी मिलेगा। कैबिनेट मंत्री की रैंक के अनुसार उच्च स्तर की सुरक्षा मिलेगी जो उनके पास अभी भी है, और मासिक वेतन